नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि आपके घर वाले इतने ज़्यादा नेगेटिव है कि वो आपको फॉलो तक नहीं करने देते, या आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में और अच्छा कर भी रहे होते हो लेकिन किसी ना किसी वजह से सामने वाले यानी घर वाले कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका मोटिवेशन पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा आपके अराउंड लोग नेगेटिव है और उनकी वजह से आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है। आज इसका मैं डिटेल में आंसर करूँगा और आप भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं A to Z इसमें जो चीज़ें बताऊँगा अगर आप वो फॉलो करते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बस होता ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम उन बातों को जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आधा देखने से बेटर है, अगर आप नहीं देख रहे पूरा तो आप अभी छोड़ सकते हो। अगर आप आगे देखने वाले हो तो पूरा देखिएगा। अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो मेरे इस चैनल पे तो आपने मुझे काफ़ी बार ये बोलते हुए सुना होगा कि सही और गलत कुछ नहीं होता। और ठीक यही बात मैंने सुनी थी अब्राहम हिक्स से जब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि सही और गलत कुछ नहीं होता, आपका देखने का नज़रिया होता है। अब बहुत लोग इसके डीप मीनिंग को नहीं समझ पाते। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप किसी ऐसी चीज़ को बुरा, जो आप समझते हो कि कोई चीज़ बहुत बुरी है, हद से ज़्यादा बुरी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अच्छा बोलो। वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप अपना नज़रिया बदलते हो तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ में बुराई की जगह अच्छाई देख सकते हो। लोगों में भी अच्छाई या बुराई देख सकते हो, सिचुएशन में भी अच्छाई या बुराई देख सकते हो। ये जस्ट आपके देखने के नज़रिए के ऊपर होता है। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अपने देखने का नज़रिया बदल देते हो तो दुनिया में जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती है वो पूरी चीज़ें बदल जाती है। अगर हम इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझते हैं तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आप इस दुनिया को जिस नज़रिए से देखोगे दुनिया उसी तरीके की आपके लिए हो जाएगी। दुनिया ना अच्छी है, दुनिया ना ही बुरी है। आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है वो आपको इस दुनिया को अच्छा है या बुरा बनाएगा। और जैसे हम रेजिस्टेंस या अलाइनमेंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस यानी डाउन पुलिंग थॉट्स, जो कि इस फिजिकल रियलिटी में, इस फिजिकल बॉडी में या फिर बोलो इस अर्थ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो अच्छाई से ज़्यादा बुराई देखना पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी देखना पसंद करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, हमारे फोकस की वजह से। हम जिस जगह पे अपना फोकस देते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में एक्सपेंड होती जाती है। जिस पे हमारा फोकस होता है वो चीज़ पे हम बिलीव करते हैं और बिलीव के लिए यूनिवर्स हमें एविडेंस देता है। तो जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को किसी नज़रिए से देख रहे होते हो तो आप उस बात को मानते हो कि हाँ ये चीज़ सच है। और उसके सच होने का रीज़न ये नहीं है कि वो सच है, उसके सच होने का रीज़न ये है कि आपका फोकस उस जगह पे है, उस जगह पे आप बार बार फोकस्ड हो। अब आप उस चीज़ पे बिलीव करने लगे हो और आपके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस जगह से फैक्ट भी यूनिवर्स आपको शो कर देता है। तो जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है मुझसे कि मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ, वो मेरे लिए सही है या गलत है, तो इसका आंसर मैं कभी भी नहीं देता और ना ही मैं कभी दूंगा कि आपको उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अब्राहम कहती है कि आप अपनी लाइफ में फ्रीडम से जीने आए हो, यानी लाइफ का बेसिस है फ्रीडम। फ्रीडम के बिना आप अपनी लाइफ को जी नहीं सकते। तो इसीलिए ये फ्रीडम भी आपकी है कि आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो, किस चीज़ को नहीं चाहते हो, या आप खुद डिसाइड करो। आप जैसे डिसाइड करोगे यूनिवर्स आपको वैसे उस चीज़ को आपकी लाइफ में देगा। और जब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हो तो सिंपल सा आंसर ये होता है कि ना तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ना तो मैं आपके पार्टनर को पर्सनली जानता हूँ। अगर मैं आप दोनों को पर्सनली जानता भी तो पूरा आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानता। अगर आप अपने बारे में भी देखोगे ना तो अपनी लाइफ के बारे में A to Z आप भी पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन यूनिवर्स जो है वो बचपन से लेकर आज तक, इस जीवन से लेकर इससे पहले वाले जीवन में भी और इसके बाद वाले जीवन तक भी आपको जानेगा। तो इसीलिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप जानते हो और आपका यूनिवर्स जानता है। और आपका इनर बीइंग ही आपका यूनिवर्स आप कह सकते हो। तो इसीलिए आपको अंदर से इम्पल्स आती है कि आपको किसके साथ रहने का है, किसके साथ नहीं रहने का है। इसीलिए ये टोटल डिसीजन आपका पर्सनल हो जाता है। अगर इस जगह पर मैं बोलूँ आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लो या फिर आप उस पर्सन से दूर चले जाओ तो दोनों ही रॉन्ग होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता यूनिवर्स उस जगह से आपको क्या देने वाला है। यूनिवर्स का कुछ डिफरेंट प्लान हो सकता है उस जगह पर, यूनिवर्स का कुछ अपना प्लान हो सकता है उस जगह पर। इसीलिए आपको वो डिज़ायर दी गई है। लेकिन उस जगह पर किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछकर यानी अपनी पर्सनल लाइफ का आंसर जान करके आप इस तरीके से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। या इस जगह पर आप हमेशा अपने आप को रेजिस्टेंस में और ज़्यादा ढकेलते रहोगे। तब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस कि घर वाले नेगेटिव है, हम क्या करें। अब हमारे ऊपर ये होता है ना कि हमारे अराउंड जितनी भी लोग होते हैं, जितनी भी सिचुएशंस होती है, उस पर हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई कहता है कि आप सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो तो आपसे झूठ कहता है। अगर आपको कोई कहता है कि आप सामने वाले को बदल सकते हो तो ये सच है। लेकिन अगर सामने वाले को कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश करते हो और उस कंट्रोल करने की वजह से आपको लगता है कि आप कंट्रोल करोगे सामने वाला कंट्रोल हो जाएगा, तो ये गलत है।
आप किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या डायरेक्टली बोलो कंट्रोल भी नहीं करते, उन्हें गाइड करते हैं। और जिस तरीके से आपके थॉट्स और आपके इमोशंस चलते हैं उसी तरीके से आपकी रियलिटी बनती है, उसी तरीके का आप एक्ट करते हो, उसी तरीके के सामने वाले पर्सन भी एक्ट करता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और वो चीज़ रियलिटी में है, जैसा मैंने कहा कि आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को सच भी बनाता है और उसके सच होने का सबूत भी आपको देता है। तो आपके अराउंड इस वक्त वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको ये बिलीव करा सके कि हाँ, सामने में जो हो रहा है वो सच है, आपके घर वाले एक्चुअल में नेगेटिव है। लेकिन यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि सच्चाई कुछ भी नहीं है, फैक्ट कुछ भी नहीं है, आपका फोकस आपका फैक्ट बना है। और बिलीफ बनते कैसे हैं? बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। आप किसी सिंगल थॉट पे बार बार फोकस करते रहो, वो चीज़ आपका बिलीफ बन जाएगा। किसी सिंगल चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहो, आपका बिलीफ बन जाएगा। तो आपने अपना पॉइंट ऑफ फोकस रखा किसी की नेगेटिविटी पे और उस नेगेटिविटी को आपने बार बार देखा, सामने वाले ने उसे बार बार और दिखाया, और जितना आप उसको देखते गए अब आपका बिलीफ बन गया। बिलीफ बन गया तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब उसी पर्सन की जिसकी आपने नेगेटिविटी को देखा, कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी भी हमेशा ही लाई करेगी। आप ढूंढ ना पाओ ये डिफरेंट बात है, चाहे उसमें 10 बुराइयां हों, एक अच्छाई भी उसमें ज़रूर होगी ही होगी। तो जैसे एक बुराई को देखते देखते आपने 10 बुराइयों को सामने से मैनिफेस्ट कर लिया, एक नेगेटिविटी को देखते देखते सामने से 10 तरह की नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लिया, उसी तरीके से आप सामने वाले के एक अच्छे पॉइंट पे फोकस करके और बार बार फोकस करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने नेगेटिविटी को क्रिएट किया उसी तरीके से आप पॉजिटिविटी को भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप करंट रियलिटी में होते हो तो इतना ईजी नहीं होता इस चीज़ को हटा देना पूरा एक बार में, क्योंकि आपका माइंड बना ही इसलिए है कि वो फोकस करे। आप कहीं फोकस अपने हिसाब से नहीं करोगे तो वो अनजान जगह पे फोकस जाएगा। आप पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली मेंबर में दिख ही नहीं रही तो आप कंटिन्यूसली उसमें पॉजिटिविटी नहीं देख पाओगे। तो वहाँ पर होता यह है कि आप जितना देख सकते हो सामने वाले में पॉजिटिविटी, आप उतना देखते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने माइंड को इस तरीके से रिप्रोग्राम करने की कोशिश करते हो इस इंटेंशन के साथ कि अब मैं अपने देखने के नज़रिया को बदलने वाला हूँ। मैं या फिर दुनिया में जहाँ भी देखूँगा वहाँ अच्छा ही देखूँगा, या तो सिर्फ उन चीज़ों को देखूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। अब ये दो चीज़ें जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है। अब इस दोनों में से कोई आपको एक चूज़ करना होगा अपने हिसाब से। या तो आप उन्हीं चीज़ों को देखो जो आपको बिल्कुल अच्छी लगती हैं और उन चीज़ों को बिल्कुल मत देखो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ चाहे जैसे भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आप हर जगह में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे। अब ये दो में से आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे और मान लीजिए आप चूज़ करते हो कि मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना है जो मुझे अच्छा लगता है। अब आपकी फैमिली की नेगेटिविटी जो है वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो उस जगह पर आप क्या करोगे? आप उनको इग्नोर करने की कोशिश करोगे। अब बोलोगे कि आप इग्नोर कैसे करें, वो तो उसी घर में रहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। अब इस जगह पर आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि आप सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो। आप लोगों के साथ यानी अपने अराउंड जो आपके लोग हैं यानी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जगह आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बुक्स पढ़िए, अपनी ऑडियोज़ को सुनिए या गाने सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो अपने कानों में अपने ईयरफोन्स लगा करके वो सुनते रहिए। या जब नहीं भी सुन रहे हैं, यानी जब गाना नहीं सुन रहे या कुछ नहीं सुन रहे, तो भी प्रिटेंड कीजिए कि आप कुछ सुन रहे हो। उस तरीके से अपने कानों में हमेशा ईयरफोन्स को लगा के रखिए। ये मैं अपने स्टार्टिंग में करता था क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था कि मुझे अच्छाई नज़र ही नहीं आती थी कहीं पर। और उस वक्त तक मैं इस बात को समझ चुका था कि नेगेटिविटी मेरे से बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। अगर मैं जब तक उस चीज़ को देख रहा हूँ उस नज़रिए से, सामने से वही मिलेगा मुझे। मैं इसके अलावा कुछ दूसरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे वाइब्रेशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी ये रियलिटी चेंज होगी। तो मैं यही करता था, बुक्स पढ़ता था, अपनी ऑडियो सुनता था, जो भी करना होता था अपने ईयरफोन्स लगा करके अपना बैठा रहता था। या मेरे पास ईयर प्लग्स भी थे, तभी मेडिटेशन करता था तो ईयर प्लग्स लगा लेता था। अब ये हो गया पहला वाला तरीका, जहाँ पर आप सामने से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे जो आपको पसंद आती है। यानी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता वो टोटली इग्नोर, जो आपको पसंद आता आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे। अब जब आप बाहर की सारी चीज़ों पे से ध्यान हटा दे रहे हो और ईयरफोन्स लगा के रख रहे हो, अपना टाइम अपने साथ बिता रहे हो, लोगों से ज़्यादा नहीं मिल रहे हो। और स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा रील्स भी मत देखो, स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा मूवीज़ या सीरियल्स भी मत देखो। अगर आप देखना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशनल जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपका इमोशंस में इम्बैलेंस बहुत जल्दी होता है। क्योंकि आप मान लीजिए अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने रिलेशन से रिलेटेड ऐसे रील्स दिखने लगेंगे जहाँ पर लगने लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे या हो चुके हैं,
या मूवीज़ और सीरियल्स में भी आपको इसी तरीके की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उतनी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर सके। अब आपको लगता है आपके घर वाले परेशान करते हैं, आप उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। आपको लगता है आपको सीरियल्स या मूवीज़ या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको नेगेटिविटी फील कराता है, आप उससे दूर हो जाइए। स्टार्टिंग में अपनी वाइब्रेशनल जर्नी पर चलिए। एक टाइम आएगा जब आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट इतनी बढ़ जाएगी और इतना आप वाइब्रेशनली अलाइंड हो जाओगे कि आपके अराउंड ऐसी सिचुएशंस बनेंगी ही नहीं। लोग आपके अराउंड जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वही आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप मूवीज़ भी देखोगे, आप इंजॉय करोगे, अप्रिशिएट करोगे और ये नेचुरली होगा। इस जगह पर आपको एक्शन ओरिएंटेड कोई चीज़ नहीं करनी है। अब हम आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। अगर आप ये चूज़ कर रहे हो कि मैं जहाँ देखूंगा सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करूंगा, तो अब आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि चाहे बुरी से भी बुरी चीज़ दिखे आपको उसमें भी अच्छाई देखनी है। अब इसमें ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि अगर ये हो गया तो फिर उसमें कैसे अच्छाई देखेंगे, अगर इतना बुरा हो गया उसमें कैसे अच्छाई देखेंगे। अगर आप देखने का ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी भी टोटली आपकी बनती है, मेरी नहीं। और अगर मैं देखूँ तो मैं दोनों ही तरीके से चीज़ों को चूज़ करता हूँ और अपने हिसाब से पसंद करता हूँ चीज़ों को करना। मोस्टली मैं ये वाला चूज़ करता हूँ कि जो मुझे देखना है मैं वही देखना चाहूँगा, जो मुझे नहीं पसंद आता है मैं उसको इग्नोर करना पसंद करूँगा। क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती की अच्छाई किसी में नहीं पसंद है। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लगती है, नहीं लगती है तो नहीं लगती है। अगर मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ही मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ जहाँ पर मैं उस चीज़ को वैसे देखूँगा जैसे मैं देखना चाहता हूँ। अब आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे और कैसे चूज़ करोगे, अगर आप जानना चाहते हो तो जस्ट इतना कीजिए। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप सिर्फ वो देखोगे जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा ऑप्शन है आप जो भी देखोगे उसमें अच्छा देखोगे। अब अपने अंदर से देखो कि कौन सा आंसर आपको माइंड में आ रहा है, कि कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सा आपको फॉलो करने में मज़ा आएगा, कौन सा आप इंजॉय करोगे, कौन सा आप लंबे समय तक कर पाओगे। और फिर इसमें जो भी ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा है आप उस जगह से स्टार्ट करोगे। और रेगुलरली अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपके अराउंड जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी लोग हो, जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो चेंज होंगे ही होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आप उनकी वाइब्रेशन में नहीं रहोगे तो आपको वो चीज़ परेशानी में नहीं आएगी। वो दूसरे के साथ हो सकता है वैसा बिहेव करे, आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।